सो हेलो गाइस, हाउ आर यू? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आज 5 फरवरी है और एक दिन पहले 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे था। तो वर्ल्ड बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक मॉडल एक्टर हैं, जिनका नाम है पूनम पांडे। उन्होंने अनाउंस किया या उनकी टीम ने अनाउंस किया कि उनकी डेथ हो चुकी है सर्वाइकल कैंसर की वजह से। ये 2 फरवरी की बात है। उसके बाद 1 दिन के बाद 3 फरवरी को खबर आती है कि नहीं, उनकी डेथ नहीं हुई है और ये एक उनका पब्लिसिटी स्टंट था। जब उनसे क्वेश्चन किया गया कि आपने इस तरह का स्टंट क्यों किया? आपने मरने की झूठी खबर क्यों फैलाई? क्योंकि बहुत सारे पत्रकार जो मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकार हैं, उन लोगों का ट्वीट आया और ये खबर पूरा वायरल हो गई कि पूनम पांडे, जिनकी उम्र सिर्फ 32 साल थी, उनकी डेथ हो गई है सर्वाइकल कैंसर की वजह से। बट ये 2 तारीख की खबर थी, फिर उन्होंने 3 तारीख को सफाई दी कि उनकी डेथ नहीं हुई है, ये उनका एक पब्लिसिटी स्टंट था, ठीक है? और ये स्टंट उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वो चाहती थीं कि लोगों को सर्वाइकल कैंसर के बारे में पता चले। तो बात निकली है सर्वाइकल कैंसर की, तो आज बात कर लेते हैं कि सर्वाइकल कैंसर क्या होता है? जैसा कि इसके नाम में सर्वाइकल आता है, तो लोगों को लगता है कि सर्वाइकल, जैसा कि सबको पता है कि सर्वाइकल जो ये गर्दन की हड्डी होती है, उसको सर्वाइकल बोन बोलते हैं। तो सबको लगता है कि सर्वाइकल गर्दन से रिलेटेड कोई बीमारी है। बट ये जो सर्वाइकल कैंसर होता है, ये गर्दन से रिलेटेड नहीं होता है, क्योंकि एक फीमेल्स में एक पार्ट होता है या ऑर्गन होता है जिसको बोलते हैं सर्विक्स। हिंदी में अगर बोलेंगे तो बच्चेदानी। बच्चेदानी का जो मुँह होता है उसको बोलते हैं सर्विक्स। तो कभी-कभी क्या होता है कि बच्चेदानी के मुँह पे कैंसर हो जाता है, जिसको बोलते हैं सर्वाइकल कैंसर, जो कि एक वायरस की वजह से होता है, जिसका नाम है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। वैसे तो ये वायरस लगभग इसके 200 स्पीशीज़ होते हैं, लेकिन सारे स्पीशीज़ से कैंसर नहीं होता है। इसकी जो कैटेगरी होती है एचपीवी 16 और 18, इससे होता है सर्वाइकल कैंसर। बट ज़रूरी नहीं होता है कि अगर किसी को इस वायरस का इन्फेक्शन हुआ हो और उसको कैंसर हो ही जाए। बट चांसेस होते हैं कि ये कैंसर डेवलप कर दे, ठीक है? तो अभी क्या हुआ है कि इसका एक वैक्सीन भी आया है, जो कि गर्ल्स को दिया जाता है 9 टू 14 इयर्स के बीच में। अगर आप इस वैक्सीन को लगाते हैं, तो आप इस टाइप के कैंसर से बचाव कर सकते हैं। तो चूँकि 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे भी था, तो कुछ लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि ये एक प्रमोशन था वैक्सीन को। तो ऐसा नहीं है, वैक्सीन्स काम करती हैं और चूँकि ये बहुत ही कैंसर बहुत ही लाइलाज बीमारी है, अगर ये पूरी तरह से फैल जाए तो। तो अगर वैक्सीन्स आ गई हैं इस टाइप की, तो इसको लगा लेना ही बेहतर होता है। अब दूसरी बात ये आती है कि कैसे पता चले कि किसी को सर्वाइकल कैंसर हो गया है? ऐसा कौन-सा टेस्ट है जिसको करने से हमें पता चलेगा कि सर्वाइकल कैंसर हो चुका है पेशेंट को, तो उसे कौन-सा टेस्ट कराना चाहिए? तो उसके लिए एक टेस्ट होता है पैप पैप टेस्ट, यानी कि पेप्निकोलाव स्मेयर लेते हैं और उसमें चेक किया जाता है कि पेशेंट को कैंसर है कि नहीं है। तो उसका प्रोसीजर क्या है, एक हमारे पास किट आती है जिसको बोलते हैं एलबीसी किट, यानी कि लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी। उसमें एक लिक्विड होता है और साथ में एक छोटा-सा ब्रश होता है। तो उस ब्रश की मदद से जो फीमेल्स का जो पार्ट होता है, वहाँ से कुछ सेल्स निकाले जाते हैं, जो कि एक गायनेकोलॉजिस्ट करती है। और सेल्स को निकाल के उस लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी का जो फ्लूइड होता है, उसमें डाल दिया जाता है। बाद में उसको लैब में भेज दिया जाता है। अब लैब में उसको सेंट्रीफ्यूज करके उसमें जो सेल्स का डिपॉज़िट आता है, जो कि हमने सर्विक्स से लिया है, उसका स्मेयर बना के उसके स्मेयर की एग्ज़ामिनेशन किया जाता है और उसमें सेल्स देखे जाते हैं कि सेल्स में क्या-क्या चेंजेज़ आए हैं। तो अगर पेशेंट को कैंसर बन रहा है, तो उसमें सेल्स में हमें चेंजेज़ दिख जाएँगे।
जिससे हमें पता चल जाएगा पेशेंट को कैंसर हो चुका है। फिर उसके बाद उसका इलाज किया जाएगा। तो चूँकि वैक्सीन आ गई है, तो वैक्सीन से भी हम बचाव कर सकते हैं, क्योंकि कहा गया है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। अगर हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है, तो हम वैक्सीन लगवा के इस वायरस से बच सकते हैं। तो वर्ल्ड कैंसर डे पे ये था मेरा वीडियो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।